new Commonwealth Games champion at super heavyweight. Representing Pakistan, Mohammed Nubat. Only 24. He's turned bronze into gold with all the games records. 173 kilos in the snatch, 232 in the clean and jerk to give himself a total and a new games record of 405 kilos. The clear and decisive winner representing Pakistan. पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पाकिस्तान के नूर दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। नूर दस्तगीर ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नूर दस्तगीर भट्ट ने स्नैच में 173 और क्लीन एंड जर्क में 232 किलो वजन उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कॉमनवेल्थ गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में सोने का तमगा जीतने पर नूह दस्तगीर को मुबारकबाद। अपने ट्वीट पैगाम में कहा, वेल डन भट्ट साहब। कौमी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने कहा है कि इतना वजन उठाना आसान नहीं होता। घर में वालिद साहब ट्रेनिंग करवाते थे। 7 साल से ये मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहा था। 12 से 13 साल की मेहनत के बाद कामयाबी मिली। पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल लिया था, इस बार सोने का तमगा जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। पिछली मरतबा सोने का तमगा ना मिलने पर वालिद ना बात नहीं की थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने एक और मेडल जीत लिया। शाह हुसैन शाह ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल मिलने का इम्कान। जेवलिन थ्रो के इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम 7 अगस्त को फाइनल खेलेंगे। हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज पर ठन गई। वफाकी हुकूमत ने रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। PTI का आज हर सूरत एहतजाज करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग, कहा कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटेंगे। इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा खैबर पख्तूनख्वा, टांक और डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का जायज़ा और मुतासरीन से मुलाकात। सूबाई इंतज़ामिया की वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए 24 घंटे काम किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतासरीन की इमदादी रकम में इजाफा करे। मौलाना फजलुर रहमान और अमीर मकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना मामले पर आज सर जोड़ेगी। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियाँ महमूद और रशीद के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। FIA और दीगर इदारे मुल्क भर में एक्शन लेंगे। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़े फैसले। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। अरकान असम्बली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स ने सिकंदर सुल्तान की गारंटी दी कि ये न्यूट्रल रहेगा। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना बड़ी गलती थी। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड सामने क्यों नहीं आ रहे? दोनों जमातों ने स्टेट पाले हुए हैं जिनसे पैसे लेते हैं। किसी कानून में नहीं लिखा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पर अहमकाना इल्जामात लगाए। PDM और हुकूमत इत्तेहाद का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर करारदाद कमीशन के दफ्तर लेकर जाएंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन पर हमले की इतलात हैं। रेड जोन में दाखिल हुए तो सख्ती से निपटेंगे। अदालत की जानिब से मुख्तस जगह पर एहतजाज कर लें, फिर कोई हमसे शिकवा ना करे। इमरान खान बैरूनी एजेंट साबित हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कोर कमांडर कोयटा तैनात। आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर बतौर DGI-SPR भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सैनिट सादिक संजरानी समेत वफाकी वज़रा की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत आला अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद के बेटे कैप्टन अहमद ने कौमी परचम वसूल किया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की कोयटा में भी नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की भी नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ ज़ियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद मेजर तलहा मन्नान, मेजर मोहम्मद सईद और नाइक मुदस्सिर फयाज की नाबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा की गई। आला अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। शोहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ट्रांसपोर्टर्स का 2 रोज से जारी पहिया जैम हड़ताल खत्म करने का ऐलान। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर में दिया गया धरना खत्म कर दिया। 10 मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। डॉलर बुध के रोज में 9 रुपये 58 पैसे सस्ता। IMF की शराइत मुकम्मल होने के बाद रुपया मजबूत। $1 228 रुपये 80 पैसे का हो गया। जामचोरों में कोटरी साइट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करीब धमाका। एक शख्स हलाक हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक डिवाइस से किया गया। हलाक होने वाला शख्स बम नस्ब करते हुए धमाके से हलाक हुआ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मज़ीद 2 अफराद दम तोड़ गए। नालिया बारिशों से मजमूई अमवात की तादाद 166 हो गई। 75 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 15,500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासर हुई। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें तबाह हो गई। लियाकतपुर में दरिया चनाब में तुग़यानी, पानी बस्तियों में दाखिल। दरिया में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,28,000 क्यूसेक। दरिया जहलू में मंगला डैम के मकाम पर 45,000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 65,000 क्यूसेक। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। डैमों में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फिट हो गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया तो हालात बिगड़ेंगे। मुल्क में खाना जंगी होते देख रहा हूँ। इमरान खान इनके बाप से भी नहीं संभला जाएगा। हुकूमत तबाह हो चुकी। गलत फैसले से 14 जमातों की साख राख बन गई। इत्तेहादी मीडिया खेलें। PDM टाइम फिश हो गई। फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया। दोस्तों को नाराज करके इमरान खान के साथ खड़ा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान अकेले नहीं, पूरी पार्टी जुर्म की जिम्मेदार है। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। PTI अहदेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए।
फारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। रेफरेंस और ECL में नाम डालना चाहते हैं तो डाल लें। इमरान खान ने मुल्क से बाहर नहीं जाना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन के फैसले में बड़ी गलतियां हैं। हुकूमती हथकंडों से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। विफाक से इम्पोर्टेड हुकूमत जल्द खत्म होगी। ने नैब कानून में मजीद तरमीम को NRO 2+ करार दे दिया। कहा कि कौमी असम्बली से एक तरफा तौर पर कानून पास करवाया गया। 50 करोड़ रुपए की करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाएगा। नैब अदालत के जजेस हुकूमत में मौजूद लोग लगाएंगे। बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। इमरान खान ने 21 रुकनी पंजाब काबीना को आत्मी शक्ल दे दी। पंजाब काबीना और वज़रा के महकमों का ऐलान। इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मुशावरत की बात किया जाएगा। असद उमर की इलेक्ट्रिक के पावर प्रोजेक्ट पर मुसद्दिक मलिक को मनाज़रे की दावत। कहा कि मंसूबे का आज़ाद और गैर जानिबदार ऑडिट करा लें। रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई तो सियासत छोड़ दूंगा, वरना मुसद्दिक मलिक सियासत छोड़ें। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मुसद्दिक मलिक ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा असद उमर के गलत फैसले से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PTI को इदारों के खिलाफ बयानात से रोकने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याहिया आफरीदी आज केस की समाअत करेंगे। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 789 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.63% हो गई। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 नए थाने बनाने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 3 नए पुलिस स्टेशन संगजानी, करपा और फुलगरा भी बनेंगे।